हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केपी वर्मास इंग्लिश क्लास। आज के वीडियो क्लास में आप सीखेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। आप हिंदी के वाक्य को देखकर समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जबकि उनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हो। रहा है, रही है, रहे हैं मतलब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और अंग्रेजी में इसकी पहचान है इज हेल्पिंग वर्ब आती है, या एम या आर प्लस वर्ब में आईएनजी होता है, तो इंग्लिश के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि प्रेजेंट में रहा है, रही है होते हैं, तो पास्ट में होता है रहा था, रही थी, रहे थे। अंतर है केवल थे, था, थी। है की जगह था, थे, थी, है ना। और अंग्रेजी में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज, वर, वाज या वर, एक वचन में वाज, बहुवचन में वर लगेगा, और वर में आईएनजी। यहाँ ये अंतर है कि ईजेएमआर की जगह वाज वर करना, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ईजेएमआर की जगह वाज वर प्लस वर में आईएनजी आया है, मतलब वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और हिंदी में रहा था, रही थी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हिंदी में आएंगे, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और विल बी, शैल बी वर्ब में आईएनजी है, तो इंग्लिश के फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होंगे। पहचान है यहाँ इंग्लिश में विल बी, शैल बी वर्ब में आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। वाज वेयर की जगह विल बी, शैल बी। तो आपको पता है कि शैल बी आई वी के साथ, बाकी सब्जेक्ट में विल बी का प्रयोग करेंगे। ते हुई इनकी पहचान। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस कि इनके सेंटेंसेस जो अफर्मेटिव होते हैं वो कैसे बनेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज लगेगा सिंगुलर नाउन ही सीट के साथ, सिंगुलर नाउन और ही सीट सब्जेक्ट हो तो इज। आई के साथ एम, आर, आर लगेगा आपका यू, वी, दे, और बहुवचन के नाउन सब्जेक्ट हो तो आर का प्रयोग होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर की जगह वाजवर लगेगा, बाकी वैसे ही रहेगा। देखना है कि इज एम आर की जगह केवल वाजवर रहेगा, बाकी सेंटेंस वैसा ही है। फ्यूचर में विल बी, शैल बी। एग्जाम्पल्स देखिए। प्रेजेंट में आई एम गोइंग टू स्कूल, आई के साथ एम चलता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। पास्ट में आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। फ्यूचर में आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। आई एम गोइंग टू स्कूल प्रेजेंट, आई वॉज गोइंग टू स्कूल पास्ट, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल फ्यूचर। सेकेंड सेंटेंस, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी वर प्लेइंग क्रिकेट पास्ट, हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर में वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे।
नेक्स्ट सेंटेंस, है आपका यू आर टीचिंग अस, आप हमें पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंट में यू आर टीचिंग अस, आप हमें पढ़ा रहे थे। पास्ट में, और फ्यूचर में हो जाएगा यू विल बी, ध्यान देना है कि बी लगेगा वर्ब के पहले। यू विल बी टीचिंग अस, आप हमें पढ़ा रहे होंगे। और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं इसके, जैसे सी विल बी लर्निंग इंग्लिश, फ्यूचर में। प्रेजेंट में सी इज लर्निंग इंग्लिश, पास्ट में सी वाज लर्निंग इंग्लिश, फ्यूचर में सी विल बी लर्निंग इंग्लिश। ही इज, प्रेजेंट में ही इज ईटिंग अ मैंगो, ही वाज ईटिंग अ मैंगो, ही विल बी ईटिंग अ मैंगो। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही, प्रेजेंट। इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, पास्ट। और इट विल बी रेनिंग, वर्षा हो रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर। हेल्पिंग वर्ब है, जैसे इज एम आर है तो उसके बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब वाज वर है तो उसके बाद नॉट, बिल या सेल के बाद नॉट। ये ध्यान रखना, बिल सेल के तुरंत बाद नॉट लगाना है। उसके बाद स्ट्रक्चर जैसे कैसा रहेगा, अफर्मेटिव जैसा। प्रेजेंट एग्जाम्पल्स, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा। सेकेंड सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यू आर नॉट टीचिंग अस, आप हमको नहीं पढ़ा रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यू आर नॉट टीचिंग अस, आप हमें नहीं पढ़ा रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यू विल नॉट बी टीचिंग अस, आप हमें नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो अंतर केवल हेल्पिंग वर्ब में होता है, बाकी तीनों एक से। इसमें इज एम आर, इसमें वाज वर, और इसमें विल बी और शैल बी। नेक्स्ट सेंटेंस, सी इज नॉट मेकिंग टी, वह चाय नहीं बना रही है। सी वाज नॉट मेकिंग टी, वह चाय नहीं बना रही थी। सी विल नॉट बी मेकिंग टी, वह चाय नहीं बना रही होगी। ये हुए आपके नेगेटिव सेंटेंसेस, और आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, जैसे कि आपको पता है सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले लगेगी। जैसे एम आई गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट में एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, क्या मैं स्कूल जा रहा था, पास्ट में। वाज आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा। शैल आई बी गोइंग टू स्कूल, फ्यूचर में। नेक्स्ट सेंटेंस, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे। शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे।
नेक्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आर यू टीचिंग अस, आर यू टीचिंग अस, क्या आप हमें पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हिंदी के सेंटेंस में क्या नहीं छपा है तो क्या समझ लीजिए यहाँ। आर यू टीचिंग अस, क्या आप हमें पढ़ा रहे हैं। वर यू टीचिंग अस, क्या आप हमें पढ़ा रहे थे। विल यू बी टीचिंग अस, क्या आप हमें पढ़ा रहे होंगे। तो ये हुए आपके इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। इंट्रागेटिव सेंटेंस के अलावा निगेटिव टू इंट्रागेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नॉट, इंट्रागेटिव सेंटेंस में वर्ब के पहले नॉट लगाते हैं। जैसे एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। वाज आई, यहाँ पर नॉट लग जाएगा। वाज आई नॉट या वाज नॉट ही हो सकता है, वाजंट या एमंट। तो वाज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था। सेल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल, सेल आई नॉट बी गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा। आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। आर यू नॉट टीचिंग अस, क्या आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। वर यू नॉट टीचिंग अस, क्या आप हमें नहीं पढ़ा रहे थे। विल यू नॉट बी टीचिंग अस, क्या आप हमें नहीं पढ़ा रहे होंगे। यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में नहीं बने हैं, इनको इंट्रोगेटिव बना लीजिए ना। क्या आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। तीनों सेंटेंस देख लीजिए। तो इन सभी सेंटेंस के आप प्रैक्टिस करिए, नोट्स बना लीजिए और हर एक टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के 15-15 सेंटेंसेस आप अपनी कॉपी में और बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।